नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल अतुल सर मैथमेटिक्स क्वालिटी ग्रुप ए के लिए। आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी 2 क्लासों को विराम दे चुके हैं। आज मेरी तीसरी क्लास है, मतलब तीसरे चैप्टर की तीसरी क्लास है। ये तीसरी क्लास में ये जो दिया गया है अनुपात एवं समानुपात चैप्टर है, जो कि मैं आप सभी को समझाने जा रहा हूँ। चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। कहा गया है अनुपात एवं समानुपात। बच्चों, अनुपात एवं समानुपात क्या होता है, आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से चीजों को जानना चाहेंगे। चलिए चलते हैं। अनुपात, रेशियो। अनुपात को हम इंग्लिश की भाषा में रेशियो कहते हैं। रेशियो क्या होता है, चलिए जानते हैं कि ए व बी का अनुपात ए अपॉन बी हमारा भिन्न में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। अनुपात हमेशा फ्रैक्शन में ही लेते हैं। जिसे दिया गया है ए अपॉन बी होता है, जिसे हम अनुपात ए अनुपात बी। ये आप सब लोग देख रहे हैं, ये आप सब लोग देख रहे हैं, ये जो चिन्ह आया है, ये 2 चिन्ह आए हैं डॉट पे, ये बिंदी लग रही है आपको, यही हमारा अनुपात होता है। 2 बिंदी हमारी, एक ऊपर एक नीचे, यही हमारा अनुपात होता है। ये क्या होता है, हमारा अनुपात होता है बच्चों, अनुपात होता है। अनुपात जैसे दिया गया है ए व बी, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, ए अपॉन बी। अब जो चीजें अपॉन में कर लेते हैं, जब चीजें हम अपॉन में कर लेते हैं, उसे हम रेशियो में लिखते हैं, मतलब अनुपात में लिखते हैं। अब ए अपॉन बी आ गया, इसे हम ए अनुपात बी लिख सकते हैं। ए हमारा अब अनुपात की लैंग्वेज में लिख के आ गया है, ए अनुपात बी आ गया है। ए अनुपात बी, ए व बी का अनुपात ए और बी होता है, जिसे हम ए अनुपात बी से प्रदर्शित करते हैं। कुछ फार्मूले दिए गए हैं, जैसे कहा गया है वर्गानुपात, कि वर्ग का अनुपात मतलब वर्गानुपात ए अनुपात बी का वर्गानुपात हमारा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होता है। वर्गानुपात जो हमारा होता है, किसी संख्या का हम वर्गानुपात निकालेंगे तो हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। किसी भी संख्या का हम वर्गानुपात निकालेंगे तो हमें ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात की जरूरत पड़ेगी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता है वर्गमूलानुपात। अनुपात ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात रूट ए अनुपात रूट ए अनुपात रूट वी होता है। फिर आता है घनानुपात मतलब घन क्या होता है हमारा क्यूब, और वर्ग हमारा होता है स्क्वायर। वर्ग हमारा स्क्वायर हो गया, घन हमारा क्यूब हो गया। घनानुपात हमारा क्या होता है, ए अनुपात वी, घनानुपात बराबर ए क्यूब अनुपात वी क्यूब। सवालों में क्या होता है, अभी फार्मूले के बाद मैं कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को, वीडियो को पूरा देखिए। अनुपात क्या है, ए अनुपात बी का अनुपात ए क्यूब अनुपात बी क्यूब है। फिर क्या है, घनमूलानुपात है। अभी घनानुपात था, अब घनमूलानुपात है। क्या है, घनमूलानुपात। अनुपात ए अनुपात बी का घनमूलानुपात क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट वी हो गया। फिर हमारा आता है विलोमानुपात। तो विलोमानुपात क्या होता है, अपोजिट रेशियो हो गया। अपोजिट आप सभी लोग जानते हैं, अपोजिट आपने हिंदी भाषा पढ़ा होगा, विलोम शब्द, वर्ड अपोजिट इंग्लिश की भाषा में होता है। वैसे दिया गया है विलोमानुपात। विलोमानुपात जैसे कहा गया ए अनुपात बी दे दिया गया है हमारा,
तो विलोम का मतलब हो गया जैसे a अनुपात b दिया गया है, अब b अनुपात को a में लाना है, तो वही हमारा विलोम अनुपात होगा, जिसके अभी सवालों के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी हो जाएगी। अभी कुछ फार्मूला आपने देख लिए, अभी कुछ और फार्मूले हैं जो कि अभी मैं लिखकर दिखा रहा हूँ। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात, अनुपात को a अनुपात b, c अनुपात d, e अनुपात f का मिश्र अनुपात ACE अनुपात BDF होता है। मेरे प्यारे बच्चों एक बार और समझ लीजिए, मिश्र अनुपात क्या होता है? मिश्र अनुपात A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात F, ये हमारे अनुपात में दिए गए हैं, जो कि ACE अनुपात VDF होता है। फिर इसी प्रकार दिया गया है वितत अनुपात। वितत अनुपात, वितत अनुपात क्या होता है? या तो हम अनुपात में लिखते हैं या इसे हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, या तो हम इसे अनुपात में ही रहने देते हैं या हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। जैसे इस प्रकार दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं a, b, c, d, जो हमें संख्याएं दी जाएंगी वितत अनुपात में होंगी, मतलब संख्याएं कॉमा करके दी जाएंगी a, b, c, d, e, f, ऐसे दिया गया है। यदि a अनुपात b इक्वल टू b अनुपात c इक्वल टू c अनुपात d है, इसको इस तरीके से बराबर इक्वल टू के चिन्ह में लिख सकते हैं, या तो हम इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f, इसको हम फ्रैक्शन के भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम समानुपात को काम लेते हैं। तो आपको मैंने अभी क्या बताया था, आपको अनुपात के कुछ फार्मूले बताए थे, जो अनुपात में हमारे फार्मूले प्रयोग होते हैं। अब बात ही आती है हमारे समानुपात। अब सबसे पहले तो हम जानेंगे कि समानुपात क्या होता है, समानुपात का सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है। तो आप देखिए, यह हमारा होता है, ये जो दो बिंदियां होती हैं, ये हमारा अनुपात होता है। ये दो बिंदियां जो है 1 और 2, ये हमारा अनुपात का चिन्ह होता है। इसी के सामने दो बिंदियां और हो जाती हैं, तो ये हमारा समानुपात होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, समानुपात होता है। दो बिंदियां रहती हैं हमारे, समानुपात हो गया, जो एक और एक ऊपर बिंदी एक नीचे बिंदी, वो हमारा अनुपात होता है। अब 4 बिंदियां हो गई, तो क्या हो गया? समानुपात हो गया। अब समानुपात के प्रकार भी दिए गए हैं कुछ इस प्रकार, चलिए हम जानते हैं प्रकार क्या होते हैं। समानुपात के प्रकार मध्यानुपाती एक है, पहला हमारा क्या है? मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती क्या होता है बच्चों? यदि a और b का मध्यानुपाती x हो, तब x अनुपात a अनुपात x समानुपात x अनुपात v इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब ये और ये और ये और ये, x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई हो गया हमारा x स्क्वायर हो गया, a और b का मल्टीप्लाई हमारा हो गया ab हो गया, x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई हमारा जो हो गया वह हमारा x स्क्वायर हो गया, और a इंटू b का मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा ab हो गया। देखिए बच्चों, इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, जब हम समानुपात निकालते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई 4 वाले टर्म में होता है, और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई हमारा थर्ड टर्म में होता है। लिख लीजिए, फर्स्ट मल्टीप्लाई 4 अनुपात, या इसे बराबर बोल सकते हैं,
सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड, ये होता है। तो दिया गया है, किया भी हमने x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई हमारा एक्स स्क्वायर हो गया और a इंटू बी का मल्टीप्लाई a भी हो गया हमारा, जो कि a भी दिया गया है। अब हमें a स्क्वायर, ये स्क्वायर दिख रहा है इधर मैंने किया है, a स्क्वायर हमने इधर पहुंचा दिया जो कि ये रूट में पहुंच गया है। तो स्क्वायर दिया गया है हमारा x ऐसे ही रहा, जो स्क्वायर दिख रहा है आपको x की पावर 2 दिख रहा है, उसको हमने रूट में चेंज कर दिया, काय में चेंज कर दिया, रूट में चेंज कर दिया है। तो किस आप लोग जानते हैं किसी चीज का हम स्क्वायर निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसे रूट में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया है कि 25 रूट में दिया गया, 25 रूट में दिया गया है, इसका हमें स्क्वायर बताइए, इसका हमें स्क्वायर बताइए। तो हम साधारण सी बात जानते हैं कि 25 अगर रूट में दिया गया है तो ये 5 का स्क्वायर है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, जैसे 25 रूट में दिया गया है तो ये किसका स्क्वायर है, ये रूट 5 का स्क्वायर है, जो कि रूट 25 दिया गया है। ठीक है, वैसे उसी प्रकार यही है, एक्स स्क्वायर है। अब मुझे स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करना है, रूट स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करना है, तो x इक्वल टू रूट ए भी हो गया, x बराबर रूट ए भी हो गया। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि मध्यानुपाती क्या होता है। फिर आता है तृतीयानुपाती अनुपात। क्या आता है, तृतीयानुपाती समानुपात। तृतीयानुपाती समानुपात, तृतीयानुपाती में क्या होता है, यदि a व b का तृतीयानुपाती x हो, तृतीयानुपाती में क्या होता है, यदि a व b का तृतीयानुपाती x हो तो x अनुपात b समानुपात v अनुपात x होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस में इसी फार्मूले में वर्ड आइए, फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म, सेकंड इनटू थर्ड टर्म, फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म, सेकंड इनटू थर्ड टर्म, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो फर्स्ट इनटू x, फर्स्ट इनटू मल्टीप्लाई कितना होगा, लास्ट टर्म जो कि हमारा x दिया गया तो ax हो गया। फिर a सेकंड टर्म में थर्ड टर्म दिया गया v और b, तो v स्क्वायर हो गया। वैसे अभी x स्क्वायर बता दिया और v स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, x को इधर रखा, अभी x के आगे जो क्या दी गई है, a दिया गया है हमारा, a 4 7 a दिया गया है, जो कि हमारा भाग में पहुंच गया है, जो कि हमारा भाग में डिवीजन में पहुंच गया है। तो हमारा क्या रह गया, x बराबर v स्क्वायर a, v स्क्वायर a, ax बराबर v स्क्वायर, x बराबर v स्क्वायर अपॉन a। ठीक है बच्चों, चलिए अभी कुछ और फार्मूले हैं समानुपात के और हम देखते हैं, तो इनको देखते हैं। मध्यानुपाती हो गया हमारा, तृतीयानुपाती हो गया है हमारा, अब चतुर्थानुपाती होगा। क्या होगा बच्चों, चतुर्थानुपाती होगा। देखिए एक और फार्मूला है जो कि चतुर्थानुपाती दिया गया है। जो क्या दिया गया है, चतुर्थानुपाती दिया गया है। यदि a b व c का चतुर्थानुपाती x हो तो तब a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, a फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, सेकंड इनटू थर्ड टर्म, मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इनटू x तो ax हो गया, b इनटू c bc हो गया। x निकाल लिया, x फ्रंट कर लिया, इसको हम भाग में दे दिया, तो ये हमारा x बराबर bc अपॉन a चतुर्थानुपाती में फार्मूला हो गया। क्या होगा बच्चों, चतुर्थानुपाती में फार्मूला हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया है अनुपात, समानुपात, अनुपात भी हो गया आपका क्लियर और समानुपात भी क्लियर हो गया है। इसमें क्या मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए हैं जो कि अभी आपको इनका यूज होगा। क्या होगा बच्चों, यूज करेंगे आप इनका, सवालों में इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि जो मैंने फार्मूले दिखाए हैं अनुपात में भी और समानुपात में भी, इनका गहरा श्रवण जो कि है एक्सरसाइज पर डिपेंड रहता है, अनुपात के क्वेश्चनों पर डिपेंड रहता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम में इसी प्रकार के
क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आते हैं अनुपात और समानुपात के चैप्टर से। अगर अनुपात और समानुपात के चैप्टर से जो भी क्वेश्चन दिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक ग्रुप ए के लिए मैथ में, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से दिए जाएंगे। अगर हमें फार्मूले पता होंगे तो हम सवालों को आसानी से निकाल लेंगे। आज मैंने आपको बेसिक फार्मूले लिखा दिए हैं जो कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और जो कि मैं अपनी जो सवाल है जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में आप सभी को बताते हैं कि अनुपात समानुपात के हम सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। कल मैं आपके लिए अनुपात समानुपात का क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके और काफ़ी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के मैं आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। जो कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे मेरी यही विनती है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।